चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस में हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी ओम के लॉ की। हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, जिसमें हमारे सामने एक नई टर्म आई थी, रेजिस्टेंस। सर क्या होता है रेजिस्टेंस? मैं क्यों बताऊं? जाओ पिछले वाले वीडियो में और देख के आओ क्या होता है रेजिस्टेंस, फिर इस वीडियो में आओ। सीधी बात है ना? बार बार बताऊंगा क्या मैं? कोई बात नहीं, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, ये मेरा काम है, ठीक है ना। और वैसे भी मेरे मन में दया बहुत है, सब सीधी बात है। एक बार फिर से बता दूंगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। आइएगा बात करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। साफ सुथरी बात है कि भाई साहब, किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो उसके अंदर होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करे, है ना। ये प्रॉपर्टी क्या करती है? अंदर से जाने वाले इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की कोशिश करती है, और इसी, है ना, प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्लियर है? हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है साहब, होता ही होता है, ठीक है। अगर कम रेजिस्टेंस है तो वो अच्छा कंडक्टर है, ज्यादा रेजिस्टेंस है तो वो एक बेकार कंडक्टर है। क्लियर है? चलेगा। अब हम बात करते हैं यहां पर कि ये जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, क्या वो किसी पे डिपेंड करता है? कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर क्या ये डिपेंड करता है? तो बिल्कुल है साहब, ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन फैक्टर्स की, है ना, जिन पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करे? डिपेंड करे। तो इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम लिखा है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। क्लियर है? चलिएगा। अब हम जब इस टॉपिक में एंटर हो रहे तो उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर देना चाहता हूं कि मैं आपको साइंस के नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूं एक बुक के रूप में। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप मुझे देखते हैं, तो बेशक आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे मेरे नोट्स, आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे मेरे नोट्स। अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सर के नोट्स हमारे लिए वास्तव में काम करेंगे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। मैं आपको ये नोट्स, है ना, बाय पोस्ट और बाय कुरियर भिजवा सकता हूं। चलिएगा, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, है ना। हम पढ़ते हैं उन फैक्टर्स को जिन पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का। तो सुनिएगा, इनमें सबसे पहले जो फैक्टर है वो है कंडक्टर्स लेंथ, है ना। कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है सब रेजिस्टेंस। कैसे करता है? तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बोले तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कंडक्टर की लंबाई बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप कंडक्टर की लंबाई को कम करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा साहब। क्लियर है? क्यों? मैंने अभी कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटाने पर रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, एरिया ऑफ द कंडक्टर्स क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन सर ये क्या होता है? अरे भाई, क्रॉस सेक्शन का मतलब मोटाई। अगर आपने पतला तार लिया, सीधी बात है, तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। अगर आपने मोटा तार लिया तो उसका कुछ, है ना, रेजिस्टेंस अलग होगा, है ना। मुझे गीत याद आ गया, है आटो कसी चक्की को खादो के ब्याण मोटी होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। सुनिएगा, तो मैंने आपको कहा अगर आप तार पतला लोगे, अगर आप तार पतला लोगे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम लोगे, ठीक है ना, तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा लोगे, मतलब अगर मोटा लोगे, तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। सर कैसे अलग होगा? तो सुनिएगा, मैंने यहां पे लिखा है ना, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया टू क्रॉस सेक्शन एरिया। सीधी बात है, जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है ना, उसके कहने का मतलब हो गया, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर आप एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए, है ना, मतलब एक नॉर्मल सा एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं, है ना, कि मान लीजिए एक गलियारा साहब, एक पतला गलियारा है, ठीक है, उसकी एक लेंथ है, मान लीजिए 10 फीट लेंथ है उसकी, ठीक है, और गलियारा पतला है। अभी आप फिलहाल ये दिमाग में रखें कि पतला है। उसमें मैंने 50 लोगों को खड़ा कर दिया, 10 फीट लंबा है लेकिन पतला गलियारा है, उसमें मैंने 50 लोगों को खड़ा कर दिया। अब आपको कहा कि इन लोगों को चीरते हुए, चीरना नहीं भाई साहब, चीरना नहीं, मतलब उस भीड़ में से होकर आपको उस पार जाना है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। सीधी बात है, भीड़ है, अब उस भीड़ में से होकर आप निकलोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने लेंथ वही रखी, मैंने नंबर भी वही रखा, मतलब 50 के 50 लोग रखे, लेकिन गलियारे की जो मोटाई थी ना, उसको बढ़ा दिया। सीधी बात है, पहले गलियारा क्या था? पतला। अब मैंने गलियारा क्या कर दिया? काफी मोटा।
जब आपने गलियारे को मोटा कर दिया तो वो 50 लोग जब खड़े होंगे तो देखिए एक अच्छा खासा गैप बनेगा और आप उस गैप में से आराम से उस पार चले जाओगे। तो जैसे ही मैंने गलियारे की मोटाई बढ़ाई, आपका रास्ता है ना साफ हो गया, कुल मिलाकर आपका चलना आसान हो गया। लेकिन जैसे ही गलियारे की मोटाई हमने कम की है ना, तो भीड़ बढ़ गई, कुल मिलाकर जगह कम हो गई। अब निकलने में क्या हो रही है, परेशानी। तो सेम ऐसे ही है, अगर आप मोटाई कम करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप मोटाई बढ़ा देते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर है, चलेगा। तो इससे हमें मिला इक्वेशन 1, इससे हमें मिला इक्वेशन 2। अब मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें ये मिल गया। और इसके बाद जब आपने ये जो प्रोपोर्शनल वाला जो सिंबल है इसकी जगह क्या लगा दिया, इक्वल, तो यहां एक कांस्टेंट मिल गया और इस कांस्टेंट को हम पढ़ेंगे रो। क्या पढ़ेंगे, रो, है ना। ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को। सर ये क्या है रेजिस्टिविटी? अरे कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टिविटी क्या है तो देखो मैंने आगे लिखा है, इससे हमें थर्ड फैक्टर मिला है। लेकिन पहले हम रेजिस्टिविटी को पढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी का मतलब मैंने लिखा है द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। समझ में आया? सर नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं, सुनिएगा। मेरा कहने का मतलब ये कि रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस तो होता है एक कंडक्टर के लिए। मान लीजिए आपने किसी मटेरियल का कंडक्टर ले लिया, आपने कॉपर का कंडक्टर ले लिया, तो इस पर्टिकुलर इस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। सीधी बात है, हम पर्टिकुलर इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकेगी वो तो क्या है, रेजिस्टेंस। लेकिन आपने ये जो कंडक्टर लिया वो लिया किसका है, कि कॉपर का। तो कॉपर क्या है, मटेरियल। उस मटेरियल के अंदर है ना एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोकती है। और वो नेचुरल प्रॉपर्टी, उस मटेरियल की वो नेचुरल प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। अब बात समझे कि समझे? मेरा कहने का मतलब ये है कि भले आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, कहीं से भी कॉपर लाए, उसकी रेजिस्टिविटी बदलेगी नहीं। क्लियर है? अगर आपने इंडिया का कॉपर लिया है, भारत से अगर आपने कॉपर लिया है, और भारत के कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है, तो आप कहीं से भी दूसरी जगह से, रसिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहीं से भी कॉपर ले आएगी, है ना, उसकी भी रेजिस्टिविटी वही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। सही बात है। तो कहने का मतलब क्या, मटेरियल के अंदर एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। क्लियर है? तो ये जो नेचुरल जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो है ना, ये इंट्रिंसिक जो प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर ही है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये कभी बदलती नहीं है ना। अब आपने उससे कोई कंडक्टर बनाया है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग हो सकता है, क्योंकि आपने उसको मोटा बनाया, क्योंकि आपने उसको पतला बनाया, क्योंकि उसकी आपने लंबाई ज्यादा ली, क्योंकि उसकी आपने लंबाई कम ली है। तो कहने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस तो बदल सकता है लेकिन रेजिस्टिविटी बदलेगी नहीं। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है ये फिक्स है। आप सिल्वर कहीं से भी ले लीजिएगा, उसकी रेजिस्टिविटी ये रहेगी 1.60 into 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। आप कॉपर कहीं से भी ले लिए, है ना, ले लीजिए, उसका रेजिस्टिविटी यही रहेगा 1.62 into 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। क्लियर है? एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी यही रहेगा 2.63 into 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। आयरन का यही रहेगा 10 into 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। क्लियर है? अब देखिएगा, अब मैंने आपको कहा है कि हमें एक और फैक्टर मिला जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कैसे करता है? क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं, है ना, सुनिएगा, हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं, लिखा हुआ है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर रेजिस्टिविटी कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। क्लियर है ना? तो बिल्कुल साफ, अगर आप रेजिस्टिविटी को, है ना, बढ़ा हुआ देखते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ा हुआ मिलेगा, अगर रेजिस्टिविटी कम है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई आयरन लिया, है ना, तो आयरन का देखिए रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, तो बिल्कुल उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, है ना। अब आपने सिल्वर लिया, ठीक है, तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है। क्लियर है? आपको पता हो तो कहते हैं कि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। क्यों है भाई? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है। आयरन एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। उससे अगर आप कोई कंडक्टर बनाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है ना। अगर आप इसकी जगह सिल्वर का, है ना, कोई कंडक्टर ले लोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या है, कम है।
सीधी बात है। हालांकि मैंने आपको कहा है कि हम सिल्वर का यूज नहीं करते हैं, है ना, कंडक्टर में, ठीक है, हम कॉपर का करते हैं क्योंकि सिल्वर काफी महंगा पड़ जाता है। सीधी बात है। तो कॉपर बहुत ही अच्छा, और देखिए कॉपर की रेजिस्टिविटी में इसकी रेजिस्टिविटी है कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है, इसीलिए कॉपर सबसे बढ़िया कंडक्टर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो तीसरा फैक्टर मिला वो यही मिला कि रेजिस्टिविटी को या फिर वो मटेरियल को। तो कुल मिलाकर मटेरियल पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल लिया है। सही बात है। अगर ऐसा मटेरियल लिया है जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा आएगा। अगर आपने ऐसा मटेरियल लिया है जिसकी रेजिस्टिविटी कम है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या आएगा, कम। क्लियर है। चलिएगा देखिए, अब हम बात करते हैं आगे। तो अब आपको जब ये फॉर्मूला मिल गया था R इज इक्वल रो एल अपॉन ए, तो इसी से हमने रो का फॉर्मूला बनाया, रो इज इक्वल आर ए अपॉन एल। क्लियर है। ठीक है, अब जब आपको फॉर्मूला मिल गया तो आपको इसकी यूनिट भी मिल सकती है, और वैसे भी सीधी बात है, जब आप रेजिस्टेंस को मापते हो, जब उसको मेजर करते हो तो हम रेजिस्टिविटी को भी तो मेजर करेंगे। सीधी बात है। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए हम एक यूनिट का यूज करते हैं जिसे कहते हैं ओम। तो रेजिस्टिविटी को मापने के लिए एक यूनिट का यूज करेंगे, वो है ओम इंटू मीटर, है ना। हम फॉर्मूला से, है ना, हर किसी की यूनिट निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए ये फॉर्मूला है, आप इससे इसकी यूनिट निकाल सकते हो। सर कैसे? आर बोले तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सर? ओम। बहुत बढ़िया। ए बोले तो एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है सर? मीटर स्क्वायर, है ना। बहुत बढ़िया। और लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है कि सर? मीटर। बहुत बढ़िया। आप इस मीटर स्क्वायर को, है ना, m इंटू एम करके लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना। अपॉन में नीचे क्या है? m, तो एक m से एक m गया, पीछे क्या बचा? ओम इंटू मीटर। इसीलिए मैंने लिखा है द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने यहां पर इसको डिफाइन भी किया है ना। भाई कोई पूछ ले कि रेजिस्टिविटी को, है ना, डिफाइन करो, इसकी डेफिनेशन बताओ, तो मैंने लिखा है the intrinsic property of a material that measures how strongly it resists the flow of electric current। कहने का मतलब हो गया, ये वो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो ये बताती है कि वो मटेरियल कितनी मजबूती से उसके अंदर होने वाले इलेक्ट्रॉन, है ना, या उसके अंदर होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकती है। क्लियर है। तो वो प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है? इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये उसकी नेचुरल क्वालिटी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये था साहब रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा जो फैक्टर है, मतलब फोर्थ जो फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो है टेम्परेचर। नॉर्मली जनरली ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, है ना, आपके कहने का मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है बढ़ता है सब। ठीक है, मतलब हो गया, अगर आप मेटल ले रहे हो तो मेटल में ऐसा होता है, अगर आप एलॉय ले रहे हो तो एलॉय में ऐसा होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन कार्बन जैसे सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ध्यान देना। क्लियर है। मैंने आपको कहा है कि जो आपका मेटल है उसमें आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एलॉय है ना, एलॉय का मतलब क्या? मिक्सचर्स। सीधी बात है। तो अगर कोई एलॉय है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन कार्बन जैसा जो सेमीकंडक्टर है ना, उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पर, है ना, वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम। तो थोड़ा सा ध्यान दें। तो इस प्रकार आज हमने पढ़े हैं 4 फैक्टर्स, है ना, जिन पर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। क्लियर है। पहला कौन सा था? लेंथ, है ना। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा रेजिस्टिविटी, चौथा टेम्परेचर। क्लियर है ना। तो कैसे, क्या करता है, कैसे डिपेंड करता है, तो ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो मैंने पूरी ताकत लगा दी है आपको ये सारी चीजें समझाने में, सब, है ना, पूरी ताकत लगा दी मैंने, है ना। अब थक भी गया हूं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं हमारी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की, है ना, क्योंकि मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको आज का ये मैटर समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।